अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख करत करियो है। अनेका जूना ने अनक ना एक भाव अनेक बेअंत जूना ने जिवें करीबन कह दिंदे ने ना भी 84 लाख जूना ने। हुण 84 लाख जूना च किन्नी गिणती है कोई नहीं जानता। इस सफर बारे कोई नहीं समझ सकता। महाराज कहंदे ने अनेकां ही जन्म ने, अनेकां वार ही उत्पत्ति हुंदी है, लैता हुंदी है, गर्भ विच आउणा पैंदा है, मिटना पैंदा है। ये वड्डा संकट है। हुण 10 महीने माई दे गर्भ विच लटके रहना, 9-10 माह टंगे रहना, ये कोई सौखा थोड़ी है। बच्चा रोंदा है ना जन्म ते, वैराग करदा है, सतपुरुष दा पाखे दसदे ने भी माया हुण पकड़ेगी जकड़ेगी, वैराग करदा है। परमेश्वर गर्भ विच पुठे लड़के जठर दी अग तो डरदे होए तैनू याद रखिया सी, हुण सुरती खंड खंड हो जावेगी। माया इस चिक्कड़ विच हुण आगाज हो गया है, दुनिया च आ गए हैं। एक पक्ष ते आए ते दूजा पक्ष ये है वैराग करदा है, रोंदा है, गुबार कढदा है भी ये गर्भ गलों लै गया। 10 महीने पुठे लड़के रहे हैं, बड़ी मुश्किल सी, निकल आए बाहर, बच गए। फुट फुट के रोंदा है। 2-4 दिन किसी बंदे नूं पुठा ठंगोगा किते सौखा है, लटके रहना बड़ी मुश्किल है। इउं गर्भ विच पिया रहिंदा है, वड्डा कलेश है, वड्डा संकट है। बड़ियां जूना बयान कीतियां ने गुरु ग्रंथ साहिब ने। जदों तुसीं आ पंक्ति पढ़दे हो ना, कई जन्म पे कीट पतंगा, अगे पढ़दे जाओ। कई जन्म का जमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरकज होयो, कई जन्म साख कर्म पाया, 184 जोन परमाया, कई जन्म गर्भ हिर खरिया। कई बार ते कहंदे दुनिया ते तू आ गया जूना विच, कई बार मां दे पेट विच ही खुर जांदा रहा है। कई बार बच्चा मर जाता है, 2-4 महीनों का गर्भ विच खुर जाता है, कई बार मोया पैदा होता है। सो इत्थे बड़ियां जूना ने। ये बड़ा वड्डा संकट है, वड्डा कलेश है, वड्डा दुख है। ये किहड़ा इस संकट विच फसदा है? जिहड़ा परमात्मा दी भगती नहीं करदा, जिहड़ा परमात्मा तो दूर रहिंदा है। जिवें कबीर जी कहंदे ने ना, कहंदे बड़ी वार गर्भ विच आउणा पिया है, बड़ियां जूना विच आउणा पिया है। और जूना दी गिणती मिणती विच की पईए, ये पैंडा बड़ा लम्मा है। ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। सो ये गर्भ दी अगन विच कई बार सड़ना पिया। कबीर कहंदे रब नूं चेते कर, निवृत्ति करे तेरी, निजात बख्शे तैनू। कबीर जी महाराज सानू यही समझाउंदे ने, फिर जूना विच ना आउणा पवे भाई। रब दे गीत गाओ, परमेश्वर दे चरनां विच जगह मिल जावे, मंजिले मकसूद ते तुसी पहुंच जाओ। सो इत्थे निरंकार नाल सानू जोड़न लई बाणी उपदेश दिंदी है। संसार नाल जुड़ोगे ते संसार ते जूना विच रहना पवेगा। निरंकार नूं ध्याओगे ते ओ मुक्ति बख्श दवेगा, चरना विच जगह बख्श दवेगा। चंगे कर्म करोगे मनुखा जामा फिर मिल जावेगा, मंदे कर्म करोगे नरकां विच रहना पै जावेगा। अगे लफ्ज महाराज ने वरतिया है नरक। हुण इत्थे अनेकां वार नरक पैना पवेगा, ये गल कही है पातशाह ने। ਜਿਹੜੇ पुराण ने ना सनातन मत दे, उन्हां विच एक देश बाबत जिक्र आउंदा है जो अगोचर है, अखां दा विशा नहीं, जिथे पापी जीव नूं बुरे कर्मां दी सजा दित्ती जांदी है, बुरे कर्मां दा फल भोगण जांदा है, उसनूं नरक किहा जांदा है। दोज़ख, जहन्नुम, ये हर धर्म दे विच इहदा जिक्र मिलेगा।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਕਰਮੀ ਦਾ ਨਰਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਰਕ ਪੁੰਚੇਗਾ। ਪੁੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਖਣਾ, ਭੋਗਣਾ। ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਾਸਨ। ਸਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੰਡ ਦੇਣਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਰਤ ਵੈਸੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਿਆ ਰਵੇਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ ਮਰ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹੱਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਜੰਮਣਾ ਪਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਵੈਲ ਇਨ ਹੈਵਨ ਐਂਡ ਇਨ ਹੈਲ। ਕਈ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਫਲ ਹੈ। ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।